अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं। फ्रेंड्स, आज है मेरे पास ट्रेसमी का कंडीशनर और ट्रेसमी का केराटिन शैम्पू। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपसे ट्रेसमी के शैम्पू का रिव्यू शेयर कर चुकी हूं, बट आज जो शैम्पू है ये है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं। फ्रेंड्स, ट्रेसमी शैम्पू इंडिया और पाकिस्तान में अवेलेबल है और लोग धड़ाधड़ इसको बाय कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इस शैम्पू के इस्तेमाल से उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो फ्रीज़ी बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हुए, बल्कि मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स शैम्पू का मकसद हमारे बालों को क्लींस करना होता है। हमारे बालों के अंदर जो मैल या डर्ट वगैरह होती है उसको रिमूव कर देता है। आप किसी भी कंपनी का शैम्पू अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो भी यही काम करेगा, क्योंकि शैम्पू का मकसद सिर्फ बालों को क्लीन करना होता है, उसको वॉश करना होता है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे शैम्पू शेयर किया था ट्रेसमी का, वो आपके बालों को काफ़ी हद तक स्ट्रेट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर मीलिया ऑयल शामिल था। उसको यूज़ जब मैंने किया था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। बट इस शैम्पू को है तो ये भी ट्रेसमी का शैम्पू, बट ये केराटिन शैम्पू होने की वजह से बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, क्योंकि जब भी बाल आपके फ्रीजी होते हैं या बमफटा बाल होते हैं तो ऐसे बालों के लिए केराटिन ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो जब शैम्पू आपको केराटिन का मिल रहा हो तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इस शैम्पू को ज़रूर बाय करें। ये इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा इसका केराटिन कंडीशनर, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देगा आपके बालों को। आपके बाल स्मूथ भी होंगे, शाइनी भी होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो ये केराटिन शैम्पू है ये आपकी बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप जब भी कोई शैम्पू यूज़ करें तो आप वो शैम्पू यूज़ करें जो कि पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो और सिलिकॉन फ्री हो। इस शैम्पू के अंदर सल्फेट पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है तो फिर आपको ये शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सल्फेट है ये आपके बालों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और इस शैम्पू और कंडीशनर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि शैम्पू के अंदर हमें मिलता है आर्गन ऑयल और केराटिन ऑयल, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इनके बारे में मैं डिटेल आपको पहले बता चुकी हूँ। और कंडीशनर के अंदर हमें मिलता है मैकडामिया ऑयल। ये बेसिकली एक नट ऑयल है, जैसा कि हमारे पास वॉलनट, आलमंड या पिस्ताशियो वगैरह पाया जाता है। और इसके साथ इसके अंदर मौजूद है वीट प्रोटीन। वीट प्रोटीन ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसा कि अगर बाल डल, डैमेज या फ्रीजी हो रहे हों तो प्रोटीन ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन दी जाती है। तो इस शैम्पू में हमारे पास वीट प्रोटीन भी आ जाता है, और जो कि डैमेज बालों को रिपेयर करता है, प्लस ये बालों की फ्रिजनेस को कंट्रोल करता है और बालों को शाइनी और स्मूथ बनाता है। तो ये कंडीशनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे हेयर्स के लिए। अब बात करते हैं केराटिन पर। फ्रेंड्स, बेसिकली ये शैम्पू केराटिन एंड ऑर्गन ऑयल पर मुश्तमिल शैम्पू है, जो कि आपके बालों को स्मूथर और शाइनी हेयर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, केराटिन क्या करता है कि केराटिन बालों को कंडीशन और नरिश बनाता है, और इसके साथ साथ ये आपके हेयर फ्रीज को कंट्रोल करता है। हेयर फ्रीज के अगेंस्ट ये फाइट करता है, जिससे आपके बालों के स्प्लिट एंड्स नहीं बनते और आपके बाल जो हैं वो अपनी असल हालत में ही रहते हैं। इनके क्लेम के मुताबिक वो स्मूथ और सॉफ्ट नहीं होते। अगर आप इसके साथ इसका कंडीशनर यूज़ करते हैं तब आपको हेयर्स की सॉफ्टनेस और स्मूथनेस मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा केराटिन ये आपके बालों को हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। आप अगर स्ट्रेटनर यूज़ करें, आयरन यूज़ करें या आप ब्लो ड्रायर यूज़ करें तो इससे आपके बालों को हीट मिलती है। हीट मिलने से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा। ओवरऑल ये अच्छा शैम्पू है, आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। बट जो इसका कंडीशनर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो कंडीशनर है ये भी केराटिन और ऑर्गन ऑयल पर मुश्तमिल है। ये आपके बालों को वाकई बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी बना देता है। जितने भी कंडीशनर होते हैं वो सारे आपके बालों को स्ट्रेट करते हैं, बालों को नरिश करते हैं, बालों को स्मूथ बनाते हैं, बट ये जो केराटिन स्मूथ
शैम्पू है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर आर्गन ऑयल है जो कि आपकी बालों को नरिश करने के साथ साथ आपके फ्रिज को कंट्रोल करता है, और वो भी 3 डेज़ के अंदर। क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने से ही मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अगर आप शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते, अकेला कंडीशनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप इस शैम्पू और कंडीशनर दोनों को यूज़ करें। अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको इस शैम्पू और कंडीशनर के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और आपके बम फटा फ्रीज़ी बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो शैम्पू है ये आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा, और जो कंडीशनर है ये आपको 200 के अराउंड मिल जाएगा। और अगर इन दोनों की क्वांटिटी की बात करें तो शैम्पू आपको 170 ml मिलेगा और कंडीशनर आपको 160 ml मिलेगा। और इस शैम्पू की जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि इसकी ज़्यादा झाग नहीं बनती, और हमेशा वही शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत कम झाग बनाए, क्योंकि ऐसे शैम्पू जो होते हैं ये बालों को डैमेज नहीं करते और बालों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते। और सेकेंडली इसके अंदर जो ऑर्गन ऑयल है ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। केराटिन ऑयल और ऑर्गन ऑयल ये दोनों हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो आई विल हाईली रेकमेंड ट्रेस्मी शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर यूअर फ्रीजी हेयर्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।